अगर हर महीने मतलब फर्स्ट संडे को या सेकंड संडे को, मतलब 10 तारीख से पहले पहले अगर हम क्राउन एंड अबव, आप क्राउन एंड अबव अपने ग्रुप का अगर टारगेट सेटिंग डे एंड रिकॉग्निशन डे मनाना शुरू कर दें, टारगेट सेटिंग डे एंड रिकॉग्निशन डे मनाना शुरू कर दें, तो मोमेंटम आ जाएगा। अब उसमें टारगेट भी सेट करना है जिसमें लोगों को यह पता लग जाए कि उनको इस महीने करना क्या है। और नंबर 2 पे रिकॉग्नाइज, जिन्होंने पिछले महीने अचीव किया उनको रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज करें। और टारगेट सेटिंग में मतलब हमें माहिर होना पड़ेगा। टारगेट सेटिंग में हमें मतलब माहिर होकर टारगेट सेट करके उनको अचीव भी कराना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा, राइट, नेटवर्क क्रिएट करते हुए। और ये टारगेट सेटिंग जो है वो फिजिकली होगा। कौन कौन कर सकता है? या तो आप अपने आप ग्रुप में कर सकते हो, या आपके अपलाइन में अगर कोई भी क्राउन अनुभव है वो कर सकता है, या मैं कर सकता हूं, राइट। वो आप लोगों ने डिसीजन करना है। पर मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप लोग मतलब आप लोगों को खुद भी उसमें प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। और अगर वो कर लिया जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। शुरू में आप हमारे से भी करा सकते हो। और अगर वो टारगेट सेटिंग डे हमारे से कराओगे तो आपका साथ होना जरूरी है, आपका बीच में बैठा होना जरूरी है, मतलब आपके बिना नहीं, राइट। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं टारगेट सेटिंग करता कैसे हूं, राइट। वैसे तो आपके ग्रुपों में, कुछ ग्रुपों में मैं कर रहा हूं। मधु जी आपके भी फ्राइडे का सेट है, राइट। और भी जगह पे मैं जूम पे भी करता हूं, पर जूम पे वो चीज नहीं लगती जिससे प्रैक्टिकली जो है ज्यादा इफेक्ट रहता है। आज मैंने कल परसों संजय के किया, आज भी संजय जी के एक ग्रुप में किया, कल भी संजय के एक ग्रुप में 11 बजे का सेट है, राइट। तो मतलब हर जगह पे टारगेट सेटिंग चल रही है। अब मैं कैसे करता हूं वो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक लीडर को एग्जांपल लेके। एक लीडर को एग्जांपल लूंगा आप में से, या तो मैं आप लोगों को पर आप लोगों को मैं डायरेक्टर से नीचे कैसे सोच सकता हूं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आप लोगों में से एक लीडर को मतलब एग्जांपल लेके टारगेट सेट करना आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि कैसे हो सकता है। तो मैं आप में से योग्यता में हम आपको ले लूं। यस सर। आपके पास कॉपी पेन है? यस सर, कॉपी कॉपी पेन पेन ले है। लो आप। आप कॉपी पेन ले लो। जी। ठीक है, चलो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब मैंने योगदान जी। आपको क्यों चूज किया, क्योंकि अभी अभी आप कुछ लोगों को लेके गए, मैं उन्हीं का ही लेके चलूंगा एग्जांपल। जी। सभी ग्रुपों का लूंगा ही नहीं, मैं उन्हीं का लेके चलूंगा जो मतलब कि आप उनको लेके गए, राइट। अब तो जैसे मान लो कि आप सभी अपलाइन हैं और योगिता मैम आपके डाउन में है, राइट। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, देखो सारे खुश कितने हो रहे हैं, देखो हैं। कर दो स्माइल। हाँ अब आई स्माइल कुछ लोगों में ना। कुछ लोग सीरियस हो गए थे कि भाई मैं स्माइल नहीं करूंगी तो देखते हूँ वही, है ना। चलो एक एग्जांपल संजय संजय सर ज्यादा ज्यादा खुश हो गए। एक और संजय लीडर सर मिल तो गई। एक और लीडर मिल ओके, गई। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लो कि योगिता मैम का हमने टारगेट सेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं योगिता मैम को बोलूंगा कि योगिता मैम अपने जो लीडर हैं उनको आप अपने घर पे बुलाओ, राइट। ऐसी जगह पे बुलाओ जहां पे हम 2-3 घंटे आराम से गपशप मार सके, आराम से बैठ सकें, डिस्टरबेंस ना हो, दौड़ बाज ना हो, मतलब ना। तो योगिता मैम मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले आप एक काम करो कि मैं आपका चलो टारगेट बनाता हूं। आप आपके जो अभी आपने बूट कैंप किया तो उसमें आपके ग्रुप के, मैं विजय जी के ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ग्रुप की बात कर रहा हूं। उसमें आपके ग्रुप के कितने लोग थे? 21। आपके ग्रुप के 21 लोग थे। और जी। आप उनके नाम लिखो। अब मैं पहले ही आप लोगों को एक रिजल्ट बता देता हूं। अभी जो एंड रिजल्ट होगा, तो योगिता मैम के इस ग्रुप के जो 21 लोग ये बता रहे हैं, इनके मतलब जो पीवी है 21 दूने 42, मतलब 21 के आधे कितने हो गए? 9,500। 9,500 नहीं होता, 10,500।
10,500 से लेके 42,000 तक पीवी जा सकते हैं। मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूं, वो कैसे जा सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अगर हम टारगेट सेट नहीं करेंगे, अगर उन्हीं 21 लोगों का टारगेट नहीं सेट करेंगे, तो वो 1,000 या 2,000 भी नहीं जाएंगे या 3,000 भी नहीं जाएंगे। और टारगेट सेट कर देते हैं तो वही 10,500 से मतलब 21 दूने 42,000 तक जा सकते हैं। कैसे, ये मैं एंड रिजल्ट बता रहा हूं। अब ये कैसे करूंगा, बस वो पकड़ना है आपने बात, राइट। देखिए, अब युक्ता मैम उनके नाम लिख लिए आपने, यस सर। उनके नाम लिखे हुए आपने, जी। मतलब डायरी में नाम लिखे हैं। जी। एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे ऐसे, डायरी में इकट्ठे नहीं। आप ऊपर से लेके 21 मतलब लाइनों में ये लिखो, या 2 लाइनों में एक नाम लिखो। मैं उनको नाम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी उनके सामने वो लोग नहीं बैठे हैं। पर अगर इनके सामने लोग बैठे होंगे तो मैं नाम नहीं लिखवाऊंगा, राइट। आप जरा लिखो पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट। हम्म, लिख लिया आपने? जी। ओके, अब आपने ये नाम लिख लिए, कितने नाम है? 21। 21 नाम लिख लिए, ओके। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब मैं ये 21 लोग आपके बैठे हुए हैं। मधु मैम कैमरा बंद कर दिया आपने? फोन आ गया था भैया। अभी फोन को आप वो कर दो, कट कर देना। क्योंकि ये एक मैजिकल है, मतलब ये एक मैजिक, एक एक बहुत तगड़ा गेम प्लान है। मैंने मीटिंग को भी लॉक कर दिया, राइट। अभी हम जो बैठे हैं हमने बात कर लिए, तो इसलिए हमने लॉक कर दिया, कोई वो ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। अब मेन चीज क्या है कि अब मैं 21 लोग अगर बैठे हैं, या 10 लोग बैठे हैं, या 5 लोग बैठे हैं, राइट। तो मतलब अभी मैं आपको बताऊं, अभी संजय जी आपके ग्रुप में जो सीमा के 4 लोग बैठे थे सारे ही, उसके 3-4 लोग वो आए नहीं, सिर्फ 4 लोग। उनका जो खुद उन्होंने चूज किया, 8,000 के करीब उन्होंने चूज किया। आप मेरी बात सुनिए, वो कैसे गिरेंगे भी तो 4,000 तक जाएंगे, उससे भी गिरेंगे तो 2,000 से ऊपर ही जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब 21 लोग आपने लिखे, अब वहां पे 21 लोग बैठे हुए हैं। मधु मैम आपके 20, 22, 50 लोग जो भी बैठे हैं, शालिनी मैम आपके बैठे हैं, हमारे बैठे हैं, संजय जी आपके बैठे हैं। अब मैं वहां पे क्या करूंगा, अब मैं उनको बोलूंगा कि देखिए, क्योंकि उनमें नए भी होंगे और पुराने भी होंगे, नए भी होंगे पुराने भी होंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं, क्राउन कैसे जा सकते हैं, और क्राउन लेवल पे 1-1, 1.5 लाख के चेक कैसे ले सकते हैं। तो मैं उनको सबसे पहले ये बताता हूं कि मैंने क्या अचीव किया, मैंने कैसे आया, मैंने ये अचीव किया, उनके ड्रीम को टच किया। और अल्टीमेटली मैं उनको ये 4 स्लाइड दिखाता हूं। ये मैं आपको स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं। आई थिंक आपके मोबाइल पे आ गई होगी। ये 4 स्टेप है सारे। मैं उनको ये बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं उनको बताता हूं कि सबसे पहले कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो हम उसको बनाते हैं यूजर। योग्यता मैम आपने लिखना है ये, राइट, अलग पेपर पे लिखना है, उस पे पेपर पे नहीं लिखना, अलग। सबसे पहले वो यूजर बनेगा, चाहे वो 1,000 के यूज करे, चाहे 5,000 के यूज करे। और जब वो यूजर बन जाएगा, हम जो जनवरी के अंदर जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी के अंदर जो हमारा रिकॉग्निशन का प्रोग्राम होगा, उसमें हम दीपक सर को बुला रहे हैं। दीपक सर से एक बार बात हो गई है, उन्होंने बोला कि डेट मैं कन्फर्म। दीपक सर आके उन लोगों को मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो किस किस को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपने ध्यान से देखना है। नंबर 1 पे यूजर के लिए तालियां बजेंगी। हम लोगों को बोलते हैं कि यूजर बनिए। जब यूजर बन जाए तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप कंसिस्टेंसी में जाएंगे। कंसिस्टेंसी वाले को मैं सिंपल में बताता हूं कि 4 महीने लेगा, 5 महीने फ्री। मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बताता उसको। हर महीने उसको 1,000 रुपए का बेनिफिट होगा, पर 5वें महीने उसको 3,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। पहले यूजर बने, फिर कंसिस्टेंसी,
तीसरे नंबर पे मैं उसको बोलता हूं कि फास्ट एट जाएगा, जिसपे उसको ये बेनिफिट होगा। ये सब आपको मालूम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। जी। कंसिस्टेंसी के बाद वो फास्ट एट जाएगा। फास्ट एट लीडर के बाद वो थ्री लेग लीडर बनेगा। थ्री लेग लीडर का मतलब है चाहे वो तीन लगे खोल के चाहे 100 पीवी लेके आ रहा है। और इसके बाद वो थ्री लेग लीडर बनते हुए अब वो राइजिंग स्टार जाएगा, जिसपे वो तीन लेग में फास्ट एट निकालेगा। फास्ट एट, उनका हेल्थ चेकअप चलेंगे और फास्ट एट निकलेंगे। तीन लेग में एक एक फास्ट एट निकलेंगे। अब नेक्स्ट लीडर होगा जिसकी रिकॉग्निशन होगी, उसको मैं ये क्लियर करता हूं कि तीन लेग में अगर वो फास्ट एड निकालता है और इसी तीन लेग में ही करता है तो वो स्टार डायरेक्टर जाएगा, उसमें वो फॉरेन ट्रिप और कार फंड भी लेगा। और इसके बाद वो जाता है सिक्स लेग लीडर, चाहे वो 6 लेग से 100 पीवी लेके आए। सिक्स लेग लीडर। और इसके बाद वो जाता है डबल राइजिंग स्टार, जिसमें वो 6 लेग में फास्ट एट निकालता है। बस मैं इतनी पीपीटी उसको दिखाता हूं बस, कि आपका टारगेट, अब मैं उन 21 लोगों से पूछूंगा कि आप इनमें से चाहे कोई भी लेवल है, चाहे वो डायरेक्टर है चाहे सिल्वर लेवल है, आप ये बताओ इनमें से आप क्या अचीव करोगे। ये स्ट्रक्चर पिन हो गई, राइट। अब ये मैं लास्ट में बताऊंगा ये अचीव कैसे कराते हैं, पर मैं अभी आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अब मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं। अब मैंने यहां पे उनको क्या बताया, सबसे पहले योग्यता मैंने क्या बताया, सबसे क्या पहले क्या बनेंगे, यूजर। यूजर। उसने यूज किया। सेकंड नंबर पे वो फास्ट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। फिर क्या करेगा, फास्ट एट। फास्ट एट। फिर वो क्या करेगा, थ्री लेग लीडर। फिर थ्री तीन लेग लेग में स्टार। 100 पीवी। फिर वो हाँ। बनेगा राइजिंग स्टार, राइजिंग तीन स्टार। लेग में फास्ट एट। फिर वो सिक्स लेग लीडर और 6 लेग में फास्ट एट करते हुए डबल राइजिंग जाएगा। अब ये मैंने उनको डिफाइन कर दिया और उनको मैंने ये बोल दिया कि 6 लेग में जब आप करोगे तो अल्टीमेटली आप क्राउन जाओगे और जबरदस्त रहेगा। उसके बीच में सिल्वर गोल्ड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो 6 लेग में काम करना शुरू हो गया। 6 लेग प्लान है। अब योगदान में मेरे आपसे एक क्वेश्चन है। जी। आपने मुझे बोला कि आपने कितने, 19 के 21, 21। 21, 21 लोगों के नाम लिखे, 21 लोग बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये 21 लोग, एक रफली आइडिया ले रहा हूं, 21 लोग अगर सिर्फ 100 पीवी का भी टारगेट ले, सिर्फ कंसिस्टेंसी का, तो पीवी कितने चले गए, 2100। 2100। अगर 21 लोग 300 पीवी क्लब मतलब फास्ट एड का ही टारगेट ले तो पीवी कितने चले जाएंगे, 6300। 6300। ओके। और 21 लोग अगर राइजिंग स्टार का टारगेट ले लें, 12600। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 12,500 नहीं हो रहे अभी, आपको मैं बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, जो मैंने इनको टारगेट पूछा, आप योग्यता मैम अपने माइंड के अनुसार से, क्योंकि हम उन 21 लोगों को नहीं जानते कौन नया था कौन पुराना है, आप उनके सामने 5 मिनट लगा के इन 21 के आगे आप ये सोचो कि मैंने रेनू को पूछा कि आप इसमें से क्या अचीव करोगे, तो वो जो बोलेगी वो आप आगे लिखो। उनका माइंड यूज करके आप आगे लिखो। कोई थ्री लेग लीडर होगा, कोई राइजिंग होगा, कोई डबल राइजिंग होगा, कोई फास्ट एड होगा, सबके आगे वो लिखो जो वो बोल सकते हैं। जी। आप लिखिए जरा, सोचो जरा, नाम के आगे लिखो कि वो क्या क्या, अगर उनसे बोला जाए तो वो क्या बोल सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि लोग, ज्यादातर लोग 90% लोग सिक्स लेग लीडर बनना पसंद करते हैं। ये अचीवमेंट कैसे होगी मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। आपने सबके आगे लिख लिया योग्यता। जी। 1 मिनट, कॉल आ गई थी। हाँ जी। कॉल कट कर दो 2 मिनट के लिए।
अब आप ये देखेंगे कि इन लोगों के साथ अगर हम टारगेट के ऊपर बात ही ना करें तो फिर क्या होगा, और अगर टारगेट के ऊपर बात करते हैं तो फिर क्या हो सकता है। हाँ जी सर, लिख दी। आप कैमरा कैमरा आपका ऑफ है? कैमरा ऑफ है। हम्म। हम्म, बीच में फोन ठीक। आया होगा ना। ओके। अब 21 के 21 आपने लिख लिए आगे, जी। राइट। अब आप मुझे बताओ कि आपने 21 के 21 के आगे क्या क्या लिखा। जो जो लिखा वो आप बोलते जाओ और मैं लिखूंगा। देखो मैंने आपका उनका माइंड यूज करवाया और आपका यूज करवाया, बताओ जी क्या क्या लिखा, 21 के 21 का क्या क्या अचीव करेंगे। नाम भी बोल दो और आगे अचीवमेंट जो होगी वो भी। सर जो मानसी कंसिस्टेंसी, और सॉरी मनीषा कंसिस्टेंसी। मनीषा कंसिस्टेंसी, ओके। मैं सिर्फ वो लिखूंगा राखी कंसिस्टेंसी, आप नाम भी मत बोलो चाहे कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी राखी का भी है। कंसिस्टेंसी दूसरा और भी हो गया। तीसरा 300 पीवी। तीसरा 300 पीवी हो गया, मतलब फास्ट एट। जी। और फास्ट एड मोनिका, इनका सर 1000 पीवी का इन्होंने मुझे टारगेट, मैंने इन्हें बोला था, इन्होंने 1000 नहीं पीवी बोला आप था। उनको बोला या नहीं बोला वो छोड़ दो, उनको जो बोलना है वो तो अलग। पर मैं ये कह रहा हूँ कि राइजिंग डबल राइजिंग इन्हीं में से हम्म। कोई डायरेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हम जब कई बार वो डायरेक्टर का टारगेट सेट कर देते हैं तो वो कई बार अचीव नहीं होता, क्योंकि उतना पीवी बनने में वो डिमोरलाइज होते हैं। मैं इन्हीं में से टारगेट सेट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये 1000 वाला कौन है? ये मोनिका है सर। मोनिका है कितने क्या अगर इससे पूछते हैं कि भाई इनमें से चूज करो कि राइजिंग डबल राइजिंग फास्ट एड, या तो क्या लिखेगी ये? डबल राइजिंग। डबल राइजिंग, ओके। डबल राइजिंग पे पीवी पता कितने होते हैं? करके देखो यही चीज करेगी। कितने होते हैं। डबल राइजिंग पे पीवी कितने होते हैं? 1800। 1800 और अपने 200, 2000 हो गए। 2000। हम्म। आगे चलो, अभी आपने सिर्फ 4 लोगों के लिखवाए मुझे। आगे जी। ये 100। संजय सर, 100। संजय 100। सर जो है वो आउट हो गए थे तो वो इन करने के लिए बोल रहे हैं। ओ, मैंने लॉक कर दी थी मीटिंग। अब आप कर दो यार, कैसे होगा ये, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार इसमें ना, फिर अब कैसे करूं बताओ। ओहो, कैसे करूं, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ, अब आप करो ये ना, मतलब सारा काम वो हो जाता है। को होस्ट हो आप करते रहो जो करना है। हाँ जी, युक्ता मैम और बताओ। 4 हो सर गए। 4। हम्म। 100 100 100। मैं 100 100 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 लोग 100 पीवी। 14 लोग 100 पीवी हो गए, चलो और बताओ। एक जी। एक आपने डबल राइजिंग बोला, 2000 हो गया, और बताओ। गीता राइजिंग। एक जो है राइजिंग, राइजिंग पे कितने होते हैं पीवी पता है? 900। 300 300 300 और 100 आपने, वन हाँ। थाउजेंड और बताओ। 1000। तो अर्चना भी राइजिंग। अर्चना राइजिंग 1000। जी। हम्म। और बाकी मैंने आपको बता दिया सर। ये पूरे कितने हो गए बता। क्या? 14 15 16 17 लोग हुए तो। अच्छा, इसका राखी, इसका नहीं बताना मैंने आपको। और एक इसका प्रदीप का 14। एक डबल राइजिंग एक डबल राइजिंग, और एक राइजिंग। एक और राइजिंग। जी। कितने हो गए? 14 15 16 17 18 19। अभी भी 19 हुए हैं। चलो छोड़ो, राइट। बाकियों ठीक को है। बाकियों को मैं कहता हूँ 100 पीवी लगा लेता हूँ। 100 पीवी, हाँ 100 100 वाले। पीवी, चलो 200 और लगा लेता हूँ, राइट। अब मैं जी। आपको बताना चाहूंगा, इनको टोटल करो पीवी को। अभी सिर्फ टारगेट बना रहे हैं, आप इनको टोटल करो। देखो 16 लोग हो गए 100 पीवी के, हम्म। 1600 हो गए, राइट। जी। दो हो गए डबल राइजिंग, डबल राइजिंग हो गए 4000। दो हो गए ठीक। डबल राइजिंग, तो कितना हो गया? 2000 2000, 4000। 4000 हो गया। और 3 हो गए राइजिंग, तो वो कितने हो गए? 3000। 1000। 3000। ये हजार। टोटल पीवी कितने हो रहे हैं? 4 3 7 और 8, 8 8600 8600। पीवी हो रहे हैं।
जी मतलब यह है, मैंने क्या बोला था कि 9,000 से लेके 10,500 से कितना जा सकता है। अभी जी तो जी ये आपका माइंड चला, क्योंकि जब आप उनसे पूछोगे तो वो लोग जो डबल राइजिंग बोलेंगे या राइजिंग बोलेंगे तो वो ये पूछेंगे अब हमें करना क्या है। तो अब मैं आगे के चैप्टर में, मतलब अगर हमने उनका टारगेट सेट किया तो पीवी कितने चले गए उनके साथ? 8,600। 8,600। अगर हम, योग्यता में क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर हम उनके साथ टारगेट सेट की बात ना करें तो फिर पीवी कितने जाएंगे? क्या वो अपने आप अचीव करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। फिर वो आधे भी नहीं जाएंगे। हम्म। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि एक बंदा टारगेट सेट कर रहा है अपने ग्रुप के साथ और एक बंदा टारगेट सेट, नहीं कर रहे हैं। राइट। और ऊपर जो लोग होंगे वो एडिशनल पीवी ले लेंगे, जी राइट। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं कि जो लोग सिर्फ, मतलब ये है 8600। अब ये 8600 पीवी मतलब उन लोगों के द्वारा गए जो लोगों का टारगेट सेट हुआ। टारगेट से। ओके। अब ये हो गया उनका टारगेट सेट, क्योंकि उन्होंने खुद जो है चूज किया। जी आप हैरान हो जाओगे अगर उन लोगों को बैठा दिया जाए तो वो खुद डबल राइजिंग से नीचे बोलेंगे नहीं। अब अब मेन चीज हो गई कि ये पीवी अगर हम ये टारगेट सेट ना करें तो ये पीवी हो ही नहीं सकते। और अगर ये गिरेंगे भी तो कितने गिरेंगे? 50% गिरेंगे, 25% गिर जाएंगे। पर मतलब जी गोल, देखो गोल होना अच्छी बात है, ना होने से तो कुछ भी नहीं होना। जी ये सुनो, जी मतलब यह है कि अगर गोल है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, पर गोल है ही नहीं फिर तो कुछ भी नहीं होना। फिर तो वो मतलब आए, उनको पता ही नहीं है, फिर वो गोल ओरिएंटेड लीडर नहीं रहे। और हमने उनका क्या किया, हर महीने गोल सेटिंग की। सिर्फ 21 लोगों के साथ 8600 पीवी जा रहे हैं, राइट। जबकि हमने उनके माइंड पे, हमने जबकि 16 लोगों को 100 पीवी पे रोक दिया। जबकि उनके हेल्थ चेकअप किए जाए तो कितने पीवी क्रिएट हो सकते हैं आप सब जानते हैं, अगर उनको ये मोटिवेट कर दिया जाए तो। अब मेरे हिसाब से ये 100 पीवी जिनके लिखे हैं ना, अगर इनको मेरे सामने बिठा दो तो यही लोग 500 पीवी का टारगेट ले जाएंगे, 300 पीवी का टारगेट ले जाएंगे। कोई भी बंदा 300 पीवी से तो नीचे रुक ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज्यादा जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि इनको अचीव कैसे कराएं, क्या ये पूछना चाहोगे आप? यस सर, कैसे अचीव होगा? हम्म। जी मतलब आप ये कह रहे हो ना कि किसी ने बोला जी डबल राइजिंग, अब जी ये अचीवमेंट कैसे होगी? कैसे होगी? अब ये अचीवमेंट कैसे होगी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है लीडर्स की। योग्यता मैम, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे ही मैं बात करूंगा। अगर आपने रेनू मैडम को ज्वाइन कराया और सिर्फ रेनू के ऊपर डिपेंड कर गए तो ये कभी अचीवमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप रेनू के नीचे नहीं जा रहे। जी क्योंकि आपने रेनू को चूज किया और आपका आपस में ही दोस्ती यारी हो गई, बस। आप उसके द्वारा लाए हुए लोगों के नीचे जा ही नहीं रहे। जो बंदा जी नीचे नए से नए लोगों के पास जाएगा उसके पीवी नीचे से नीचे बढ़ते जाएंगे, ऊपर वाले साइडों में जाएंगे तो पीवी मल्टीपल पीवी चले जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा मैं क्या करूंगा ऐसी जगह पे। मैं क्या करूंगा, मैंने किसी को डबल राइजिंग करना है तो मैं उसको कमिटमेंट कराता हूं कि मैं आऊंगा, राइट। पर आपको 40 इनविटेशन पासिस देने होंगे। कौन से? आयुर्वेदा वाले की मैं आयुर्वेदा का प्रमोटर हूं, जहां पे 15,000 का या 10,000 का हेल्थ चेकअप होता है वहां पे 300 रुपए का होता है। 200 की जगह 300 कर दिया मैंने, जी 300 का होता है। तो बंदा सामने वाला अपने आप चेकअप करने के लिए बोलता है। मैं उसको बोलता हूं कि ये पेपर लेके 40 जगह पे अपने घर के आगे पीछे 40 लोगों को बुलाना है, उनमें से 10 लोग वहां पे आएंगे ही आएंगे। अगर किसी के हेल्थ चेकअप किया जाए, अगर 10 लोग चेकअप के लिए आ गए तो आपको क्या लगता है पीवी कितने क्रिएट हो सकते हैं? क्या 10 के 10 की ज्वाइनिंग, क्या 10 के 10 के द्वारा कम से कम भी कितने पीवी क्रिएट हो सकते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? 10 के 10 में सर 10 चेकअप कर दिए तो कितने पीवी क्रिएट हो सकते हैं? सर कम से कम 1,000-1,200 पीवी। हो सकते हैं ना। मतलब जी 2,000 का 3,000 का तो लोग लेके जाएंगे। तो जी अब मैं क्या करूंगा, जो 10 लोग आए उसके, क्योंकि उसने राइजिंग बोला तो मैं उनके 3 लेगों में 3 3 3 ज्वाइनिंग करा दूंगा धड़ाधड़। और अब मैं जी चेकअप उसके ऊपर नहीं करूंगा दोबारा, मैं उसके नीचे नए लोगों के साथ चेकअप करके नीचे से नीचे लेग को खींच दूंगा। मतलब मैं उसके साथ ही टिका नहीं रहूंगा, राइट। मैं उसके डेप्थ में जाके नीचे से नीचे
अभी मेरी अभिनव से बात हो रही थी कि उनमें से हम लीडर छांटेंगे। मैं कहा लीडर अभी छांट रहे ही नहीं है। जब तक लीडर तब छांटे जाते हैं जब हम उनको डायरेक्टर निकाले। हमें क्या करना है, 3 लेग बनानी है, उनमें 3 3 4 4 5 5 7 7 10 10 नीचे से नीचे ज्वाइनिंग कराते हुए लीडर तो छांटना नहीं पड़ता, लीडर अपने आप जंप करके आ जाता है। यस सर। तो जब हम अगर ऊपर वाले लीडर के साथ ही गुटमुट कर लेंगे, हम उसके नीचे नहीं जाएंगे, तो कभी पीवी नहीं बढ़ेंगे, कभी चेक बढ़े नहीं सकते। और वो भी अनसेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि वहां पे पीवी हमारे बढ़ रहे हैं, उनके नहीं बढ़ रहे। पर जब हम नीचे जाएंगे तो उनके पीवी बढ़ जाएंगे, काम हो जाएगा। इसलिए बीच वाले बंदे के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना, राइट। हमें नीचे से नीचे जाना है। अब जी इस महीने का ये चीजें तब चल सकती हैं अगर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। हर महीने शुरू में अगर टारगेट ओरिएंटेड टारगेट सेट करें, जैसे हम कोविड से पहले करते थे, हर महीने के शुरू में हम टारगेट सेट करते थे, राइट। और जी लोग अपने और यही टारगेट अभी हम टारगेट किसी का सेट करें, आप क्या करोगे, कहते हैं जी सिल्वर, और उसका होता नहीं 500 पीवी। पर अगर हम उसको राइजिंग बोल देते हैं तो वो 3 लेग में, या वो बोले 3 लेग लीडर, तो कम से कम 300 पीवी तो कर रहा है ना, अलग अलग लेग में 100 पीवी तो लेके आएगा, कुछ तो करेगा। तो उसको अगर हम बोल जी दें 3 लेग में चलेगा तो तू फॉरेन ट्रिप के साथ कार फंड भी अचीव करेगा, यस राइट। सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम हर महीने ये टारगेट सेटिंग की आदत डाल लें और हेल्थ चेकअप अगर हम करना शुरू कर दें नीचे से नीचे जाके, नंबर 1 तो उसको टेम्परेरी इनकम आएगी, नंबर 2 पीवी बढ़ेंगे और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब जैसे जी जनवरी में हम लोग फास्ट एट राइजिंग, डबल राइजिंग, इन लोगों को हम लोग खूब एडिफाई करके रिकॉग्नाइज करेंगे, जी राइट। तो रिकॉग्नाइज करने में मजा तब आएगा जब आप लोगों की टीमों से कम 20 डबल राइजिंग हो, 50 राइजिंग हो, कम से कम भी 100 फास्ट एड जाए। क्योंकि अगर 20 राइजिंग जाएंगे तो वो कम से कम भी 20 अगर डबल राइजिंग जा रहे हैं तो इसका मतलब फास्ट एड पता कितने हो गए, 6 फास्ट एड 120 होते हैं। जी पर ये सब कुछ हो सकता है अगर हम उन लोगों के सामने रख दें कि इस महीने आप क्या अचीव करोगे। आप ये अचीव करो हम नहीं बोलेंगे, हम उनसे पूछें कि आप क्या अचीव करोगे, हम आपको मदद करेंगे। और इस जी तरीके से जी अगर 6 महीने तक अगर हम इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट, इसके पीछे देखो 3 लेग में अगर कोई चलने लग गया तो वो डायरेक्टर डुक्टर तो अपने आप कर जाएगा, 6 लेग में चलने लग गया अपने आप करने लग जाएगा। जी पहले भी हम यही करते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 6 महीने में यही चीज अगर की जाए, अगर 6 बार हम टारगेट सेट कर दें, तो 2026 में आप लोगों के ग्रुप में यही लोग देखना क्राउन के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएंगे, क्राउन लेवल निकलना शुरू हो जाएगा और पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी और लगातार पीवी आना शुरू हो जाएगा।